पंजाब असम्बली मौजूद, लेकिन बजट ऐवान इकबाल में पेश किया गया। बड़ा अजीब सिलसिला है ये। मुझे वक़ास अबरेज़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये आइन के अंदर असम्बली की अपनी एक अलग हैसियत है, वो किसी के मातहत नहीं होती है, कोई इसे डिक्टेट नहीं कर सकता है। गवर्नर ने स्पीकर और सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात लेकर सेक्रेटरी कानून के सुपुर्द कर दिए, तो क्या गवर्नर के पास ये इख्तियारात हैं और माजी में इसकी कोई नज़ीर मिलती है हमें? देखिए, आइन के अंदर कहीं पे भी किसी प्रोविजन, किसी आर्टिकल, किसी क्लास के अंदर गवर्नर के पास इतनी अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रेन्ड या आर्बिट्री पावर्स मौजूद नहीं है कि वो एक लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अपने एक ऑर्डिनेंस की ठोकर से किसी कर दे। स्पेशली एक ऐसा ऑर्डिनेंस के जिसके थ्रू असेंबली को ताबे कर दी जाए वजारत कानून के या एग्जेक्टिव के, चूंकि हमारे आइन के अंदर जो कमेटी ऑफ पावर्स का कंसेप्ट मिलता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट मिलता है कि तमाम अदारे अपनी हदूदों क़यूद के अंदर, अपने सफेज और अपनी डोमेन्स के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रोल जो है वो प्ले करे। और अगर इस तरह का कोई एक्ट गवर्नर, सूबाई गवर्नर की तरफ से किया जाएगा और असेंबली के वजूद को खत्म कर दिया जाएगा, तो कल कला सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे आर्टिकल 89 के तहत, और वो हमारी फेडरल असेंबली जो नेशनल असेंबली है उसके मुतालिक इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। और फिर जो असेंबली के प्राइम मिनिस्टर के भी इख्तियारात खुद ले लेंगे, और जितने एमएनएस हैं, जितनी कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, उनके इख्तियारात भी अपने पास अज्यूम कर लेंगे। लेकिन गवर्नर साहब ने सूबाई कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे किया है सर। देखिए, गवर्नर साहब सूबाई कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे भी नहीं कर सकते, चाहे वो कैबिनेट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इलीगल अल्ट्रा वायलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट नहीं कर सकते। हर शख्स जो है वो अपने एक्ट के लिए और अपने काम के लिए आंसरेबल है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा कैबिनेट अगर इस तरह का कोई ओपिनियन, कोई मशवरा गवर्नर को दे, तो वो स्पीकर का मौक़िफ़ है कि एक बार बजट इजलास बुलाने के बाद गवर्नर दोबारा बजट इजलास तलब नहीं कर सकता। कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, बुलाया जा सकता है। देखिए, जहां तक बजट इजलास की बात है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्टिनेंट थिंग। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ इनके में भी, यूके में भी, यूएसए में भी, और फाइनेंशियल बिल जो पास करवाना, लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक रवाई जरूर पाई जाती है। जिस तरह हमारी इस वक्त जो हुकूमत है उनके पास नंबर्स मौजूद नहीं, आदि अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक़ास साहब मामले को अदालत में ले जाने का ऐलान किया है। अगर मामला अदालत में जाता है, अगर ये अदालत हुकूमत के खिलाफ फैसला दे देती है, तो ऐसे में बजट की क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी? देखिए, फिर बजट पास नहीं हो पाएगा, चूंकि अगर अदालत में मामला जाएगा तो बिल्कुल ये जो ऑर्डिनेंसेस आज 3 जारी किए गए हैं, इन तीनों को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। आपके सामने है, माजी में पीटीआई की तरफ से जो पीका ऑर्डिनेंस जारी किया था वो भी कालअदम करार दिया गया। नैब ऑर्डिनेंस 2 और नैब ऑर्डिनेंस 3 जो अक्टूबर में जारी किए गए, उनका भी इस वक्त वजूद खत्म हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस के बारे में जस्टिस अतर मिनल्ला, मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया फरीदी की बड़ी क्लियर जजमेंट्स हैं कि दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ द लेजिस्लेशन। स्पीकर ऐवान का मुहाफिज और मुंतजिम होता है सर, उन्होंने भी 2 दिन तक बजट पेश नहीं होने दिया, जिसके बाद गवर्नर पंजाब को फिर ऑर्डिनेंस जारी करने पड़े। तो क्या स्पीकर भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे सर, कह सकते हैं हम? बिल्कुल कर रहे थे। स्पीकर जो है हद्दुल मुकाम उन्होंने कोशिश की कि अवान के माहौल को इन ऑर्डर करने की बजाय अवान का माहौल जो था वो खराब किया जाए और बजट पास ना होने दिया जाए। और शायद यही वजह थी कि स्पीकर का जो एटीट्यूड था, लास्ट टाइम भी जब बाल नोचे गए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, और ये सारी की सारी जितनी भी कार्रवाई थी, मैं समझता हूँ इसका शाह फसाना जो था वो परवेज इलाही साहब से मिलता था। क्योंकि इनको चाहिए कि हाउस को इन ऑर्डर रखने के लिए, इसका नज्मो जब्त कायम करने के लिए एक स्पीकर का, कस्टोडियन का, सुपरवाइजर का किरदार अदा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को डी-सीट करवाएंगे सर, तो डिप्टी स्पीकर ने तो गवर्नर पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए इजलास की सदारत की थी ना? बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता। डी-सीट करवाने का जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल 63A के अंदर मौजूद है, और ना लास्ट टाइम इन्होंने कोई इस तरह का वोट या पार्टी लाइन को क्रॉस किया था, फ्लोर क्रॉस किया था। तो मैं ये समझता हूँ वो बतौर डिप्टी स्पीकर हाउस की सदारत कर रहे थे, लिहाजा इनको डी-सीट करवाने का जो मौक़िफ़ है, ज़म्पशन है, दीज आर बेसलाइन ग्राउंडलेस।